हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो में मैं अगेन एक सारी न्यूज़ आइडिया लेकर आई हूं, जिसमें कि मैं आपके लिए फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रख के लेकर आई हूं कि आप फेस्टिव सीज़न पर किस तरह से सिंपल सी साड़ी को रिक्रिएट करके हैवी लुक दे सकते हैं। तो आज की जो साड़ियाँ होंगी वो प्रिंटेड होंगी और बहुत ही लाइट वेटेड होंगी, बट उनसे जो डिज़ाइन बनेंगे वो देखने में एकदम पार्टी वियर बन जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फालतू की बातों से। तो आज हम फालतू की बातें नहीं करेंगे और आज हम अपनी साड़ियों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप पुरानी साड़ी से मिक्स एंड मैच करके ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे शुरू करने से पहले सुनिए, जो पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन पर हिट कर दें। उससे क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सारी वीडियोस को देखते रहेंगे। और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना है, एक भी रुपया खर्च नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। ड्रेस को दिखाने से पहले साड़ी को देखना पड़ेगा कि साड़ी किस तरह की थी, क्योंकि इस ड्रेस के लिए मैंने दो साड़ी का यूज़ किया है और दोनों साड़ी किस तरह की थी वो डिस्कस करते हैं। तो जो एक साड़ी थी वो इस तरह से प्रिंटेड थी, इस तरह की साड़ी थी वो प्रिंटेड, और उस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा शीशा वीशा लगा हुआ था। इस तरह का प्रिंट था साड़ी का, और ये पूरा सेम नहीं था, कहीं कहीं पर ऐसे कम कम जा रहा था, फ्लावर्स कम थे, कुछ इस तरह का था। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको भी यूज़ करना है, कहीं ना कहीं करेंगे इसको यूज़। और दूसरी जो साड़ी थी वो हमारी थी इस तरह की। तो ये साड़ियाँ तो बहुत लोगों ने ली होगी, पक्का ली होगी जिस टाइम चलती हैं ना चीज़ें, तो उस टाइम पर हम लोग बहुत ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, बहुत स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की ये साड़ी थी सीक्वेंस वर्क की, और ये साड़ी जो थी ना डबल शेड में थी। इसका जो शेड था डबल था, ऊपर अलग था, नीचे अलग था, और इस तरह से थी। तो ये तो था हमारा नीचे वाला पोर्शन, और जो इसके ऊपर पोर्शन दिया हुआ था उसका मैंने क्या किया, उसका जो कलर था वो वो कुछ इस तरह से था। इस तरह का कलर था जिसको कि मैंने यूज़ किया अपनी ड्रेस के लिए, क्योंकि इस तरह की साड़ी का कुछ भी यूज़ नहीं होना था, वेस्ट पड़ी रहती। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अपनी कोई ड्रेस ही बना ली जाए इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने अपनी साड़ी का, पूरी साड़ी का यूज़ किया, इवन ब्लाउज़ का भी यूज़ किया। तो इसमें से मैंने अपने ब्लाउज़ को भी मिस नहीं किया है, क्योंकि वो ब्लाउज़ ऐसा था कि किसी और पे हम नहीं यूज़ कर सकते थे। तो इसका जो चोली पोर्शन है वो हमने ब्लाउज़ से बनाया। ब्लाउज़ फ्रंट हुक वाला था, तो यहाँ पर हमने फ्रंट हुक पर कि बंद करके यहाँ पर दोनों कलर के पोटली बटन्स लगा दिए। ये कलर भी हमने ना ऐसे फ्लावर्स वगैरह में से निकाल के पोटली बटन्स तैयार किए और लगा दिए। स्लीव्स हमने यहाँ पर भी पफ वाली दी, और लाइनिंग और ये वाला ब्लाउज़ का ही, जो ब्लाउज़ की स्लीव्स थी ना, जो ब्लाउज़ की स्लीव्स थी वो ऐसी नहीं थी। ब्लाउज़ की स्लीव्स थी उसको कट कर, वो इतनी इतनी सी स्लीव्स थी ब्लाउज़ की, उसको निकाल करके हमने यहाँ पर ब्लाउज़ की पट्टी यूज़ कर दी, और ये साड़ी के पोर्शन से ही पफ वाली स्लीव्स क्रिएट की। नेक जो ब्लाउज़ का है फ्रंट और बैक हमने सेम रखा, और जो नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में हमने गैदर्स डाल दी और एक पेप्लम क्रिएट किया। पेप्लम को बनाया इस तरह से। जो ये वाला साड़ी का बॉर्डर है ये इस साड़ी का है, और जो ये वाला है ये मेरी दूसरी साड़ी में से मैंने पट्टी कट करी। पट्टी कट करके इसकी लेंथ को भी बढ़ा दिया, और इसको कुछ इसके मिक्स एंड मैच हो गया ये वाला डिज़ाइन। तो इस तरह से ये मेरा पेप्लम तैयार हुआ। ये देखिए पेप्लम तैयार हो गया, और ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इसके साथ मैंने एक क्रिएट किया शरारा, तो वो भी देखते हैं। शरारा भी हमारा बहुत ही अच्छा बना, और सेम लास्टिक हमेशा की तरह मैंने इसमें भी दोनों साइड पर लास्टिक का यूज़ किया। प्रिंटेड साड़ी के ऊपर वाले पोर्शन को थाइस तक मैंने
ऐसे ये वाली साड़ी ली, और जो दूसरी साड़ी थी सीक्वेंस वर्क की, उसका ऊपर का पोर्शन मैंने यहाँ पर ये वाला लेयर बनाया, लेयर शरारा इसमें से मैंने क्रिएट किया, और अच्छा खासा फ्लेयर के साथ बनाया क्योंकि मुझे फ्लेयरी ड्रेस ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसीलिए फ्लेयर के साथ मैंने इसको बनाया। सेम पेप्लम के स्टाइल से ही ये वाला बॉर्डर क्रिएट किया, और बॉर्डर की जो सिलाइयाँ होती हैं जोड़ तोड़ वाली, उसके ऊपर मैंने सब जगह पर गोटा पट्टी का काम किया है, देखिए, जिससे कि इसका हेवी लुक आ रहा है। तो ये तो था मेरा इस तरह से शरारा और पेप्लम। देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। तो इसका पहने हुए भी आप मेरा लुक देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर लुक इसका आया है निकल कर। तो इस तरह से आप प्रिंटेड साड़ी ना जो मिक्स एंड मैच हो जाती हैं एक दूसरे से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो पार्टी वियर ड्रेस ये बन जाती है हमारी। डिज़ाइन दिखाऊंगी ना, वो भी साड़ी हाफ एंड हाफ साड़ी से बना हुआ है, और हो सकता है कि मैंने उसको पहले भी दिखाया हो, ठीक है, वो दिखाया ही हुआ है मैंने पहले। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हैं, और जो पुराने भूल चुके हैं उनके लिए हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत दिनों की बात हो जाती है ना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमने वो वाला डिज़ाइन देखा था या नहीं। एक बार रिमेंबर करने के लिए इसको भी देख लेते हैं, और इससे भी हमने पूरा कंप्लीट सूट बनाया विद दुपट्टा। तो जो ये साड़ी का ब्लाउज़ था एज इट इज़ हमने रखा, ये भी फ्रंट हुक वाला था, यहाँ पर भी पोटली बटन्स का यूज़ किया, और जो स्लीव्स थी उसकी स्लीव्स ऊपर से ऐसी ही थी, उसके नीचे हमने ये अम्ब्रेला बना के लगा दिया। तो ये स्टाइल अच्छा लगा। और ये जो था हमारा पल्लू पोर्शन में से हाफ पोर्शन था, हाफ पोर्शन पल्लू का हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, और इस तरह से हमारा पेप्लम हुआ। जो नेक है बैक का कुछ इस तरह से ही था ब्लाउज़ का, तो उसको हमने सेम इसी तरह से ही छोड़े रखा, और ये हमारा एक पेप्लम इस तरह से सिर्फ ब्लाउज़ और पल्लू के हाफ पोर्शन से तैयार हो गया। और इसमें भी हमने लाइनिंग कॉटन की ही यूज़ की है, हमेशा की तरह मैं कॉटन ज़्यादा लगाती हूँ तो कॉटन यूज़ किया है। और ये मेरा ब्लाउज़ के साथ और पल्लू के हाफ पोर्शन से पेप्लम कंप्लीट हो गया। जो इस साड़ी का स्कर्ट एरिया था ना, वो कुछ इस तरह का ही था, और इसी तरह से हमने बना दिया है, सेम लास्टिक दोनों साइड पर डाल के, और ऊपर के पोर्शन में हमने ये वाला कपड़ा लगाया, क्योंकि ये हमारी साड़ी में यहाँ ऊपर में ही आता था। और जो नीचे का पोर्शन था ना, उसको हमने पूरा कपड़े को लेकर इस तरह से गैदर्स डाल दी, साड़ी के इस पोर्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये देखें। तो ये मेरा शरारा भी इस तरह से तैयार हो गया। इसमें भी मैंने कोई ज़्यादा काम झाम नहीं किया, और देखने में इसका लुक काफ़ी अमेजिंग आया। बहुत सारी पार्टीज़ मैंने इसमें अटेंड कर ली हैं, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस साड़ी का पल्लू ना कुछ इस तरह से था, ये वाला पल्लू जो था मेरा यहाँ शोल्डर पर आता था, और ये जो था ये मेरा यहाँ पर नीचे आता था। तो इस तरह से मैं पल्लू लेती थी, और ये मेरा यहाँ पर आ जाता था और दूसरा वाला वहाँ पर। तो जो दूसरा हाफ पोर्शन था उससे मैंने दुपट्टा क्रिएट किया। दुपट्टा कुछ इस तरह से इसका बना। तो वैसे आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े जोड़ करके भी दुपट्टा बना सकते हैं। तो इसमें साड़ी में 3 साइड पर तो मेरा ये वाला बॉर्डर आ गया, जो साड़ी में ऑलरेडी दिया हुआ था, कुछ इस तरह से दिया ही हुआ था ये वाला। और जो मेरा यहाँ वाला पोर्शन था ना, इधर वाला, इसके ऊपर नहीं आया, क्योंकि ये हमने यहाँ से बीच में से निकाला था, तो वहाँ पर बॉर्डर नहीं था। तो इसमें मैंने ब्लैक पट्टी लगा दी, जिसको कि ब्लैक पट्टी के साथ कंप्लीट किया। तो ये मेरा एक दुपट्टा इस शरारा कुर्ती के साथ तैयार हो गया, और ये बहुत प्यारा लगता है सूट, बहुत ही सुंदर लगता है। इस दुपट्टे को तो आप ब्लैक कुर्ते के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं इस तरह की, अगर आपके पास साड़ी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थे मेरे कुछ शरारा कुर्ती के डिज़ाइन, और भी डिज़ाइंस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जो कि मैंने हैवी साड़ी से, प्रिंटेड साड़ी से, या फिर कॉटन की साड़ी से बनाए हुए हैं। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। और ये वाले डिज़ाइन कैसे लगे हैं वो भी ज़रूर बताना, और वीडियो को फुल वॉच किया करें तो अच्छा लगेगा मुझे भी, कि एक एक ड्रेस बनाते हैं बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अगर उसके ऊपर आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम बनाने का भी मन नहीं होता है। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिया करें अपना भी,
और वीडियो को लाइक और कमेंट करने का बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता है सच्ची में। और आप लाइक कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसे डिज़ाइंस लगते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।